आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे मिस्टीरियस टेंपल के बारे में। एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में विज्ञान को भी अपना लॉजिक देने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। शायद आप यह जानते होंगे कि पूरी मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है। आखिर क्यों जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी या एयरप्लेन नहीं उड़ता? क्या आपको पता है कि पूरी मंदिर में रोज उतना ही प्रसाद बनाया जाता है जितना वर्षों पहले से बनाया जाता था? लेकिन इस मंदिर का प्रसाद कभी खत्म नहीं होता और ना ही कभी कम पड़ता है, चाहे 2 लाख लोग आए या फिर 3 लाख। क्या आपको पता है कि प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में एक जिंदा हृदय यानी दिल को लगाया गया है जो आज भी धड़कता है? दोस्तों, यह तो कुछ भी नहीं। आज की इस वीडियो में हम पूरी मंदिर में कुछ ऐसे अनसुने रहस्यों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसको कोई भी वैज्ञानिक आज तक सुलझा नहीं पाया है। यह सभी रहस्य इतने ज्यादा भयानक और खतरनाक हैं जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि ना तो भगवान होते हैं और ना ही उनका कोई चमत्कार, तो एक बार यह वीडियो उनको दिखा देना। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं जो बड़े से बड़े नास्तिक को भी पल भर में आस्तिक बना दें। आज की पीढ़ी बिना कुछ सोचे और बिना कुछ जाने दूसरों के कल्चर को फॉलो करती जा रही है, जबकि हमारे ही धर्म की इतनी सारी बातें और चीजें जिनके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। हम यह भूल रहे हैं कि हमारे धर्म ने संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा और परंपरा को हर काल में जिंदा रखा है। पुरी मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में मौजूद है। इस मंदिर में प्रभु श्री जगन्नाथ, प्रभु श्री बलभद्र और माता सुभद्रा की पूजा की जाती है। यह मंदिर अपने आप में ही बड़ा रहस्यमय है। हाल ही में कुछ साल पहले पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोला गया था, जिसकी कीमत इतनी अधिक थी जिसे देखकर अच्छों के पसीने छूट जाए। आश्चर्यजनक बात यह है कि पूरी मंदिर में रत्न भंडार की सारी कक्षाओं को नहीं खोला जा सकता, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक जब वह रत्न भंडार की कक्षाओं में जितना अंदर जाते थे उनको उतना ही ज्यादा डर लगता था और कक्षाओं के अंदर से उनको सांपों की आवाजें सुनने को मिलती थी जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक थी। कुछ लोग मानते हैं कि रत्न भंडार के सारे खजाने की रक्षा इन्हीं जहरीले सांपों द्वारा की जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिर जगन्नाथपुरी के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिनको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। कुछ ऐसे रहस्य जिनको सुलझाने के लिए तमाम कोशिश करने के बावजूद भी विज्ञान नहीं सुलझा सका। इस मंदिर के बारे में विज्ञान के पास भी लॉजिक देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको जगन्नाथपुरी से जुड़े फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि पूरी मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की दूसरी दिशा में उड़ता है? इस ध्वज को देखकर वैज्ञानिकों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि वैज्ञानिकों के ग्रेविटी के नियम के हिसाब से ध्वज हवा की दिशा में या नीचे की दिशा में उड़ना चाहिए, लेकिन पूरी मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में ही उड़ता है। इसके बारे में बहुत से लोग अलग अलग बातें बताते हैं। कोई बोलता है कि यह ध्वज जिस दिन हवा की दिशा में उड़ने लगेगा वह दिन पृथ्वी का अंतिम दिन होगा। तो कोई बोलता है कि इस ध्वज में समय भगवान आकर रहते हैं, इसलिए ध्वज उल्टी दिशा में उड़ता है। सिर्फ भारत के ही वैज्ञानिक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक इसको कोई भी सुलझा नहीं पाया है। इस मंदिर के ध्वज का हवा की उल्टी दिशा में उड़ने का रहस्य आज भी एक रहस्य ही है। जगन्नाथपुरी मंदिर के साइड में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई का भंडार है। यह रसोई भंडार में 500 रसोइये हैं और 300 सहकर्मी काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी रहस्य वाली बात है। रहस्य की बात यह है कि इस रसोई में आज भी लकड़ी से ही प्रसाद बनाया जाता है और प्रसाद जिसमें बनाया जाता है वो मिट्टी के बर्तनों में ही बनाया जाता है। सबसे बड़े रहस्य की बात यह है कि प्रसाद बनाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है और इन 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो सबसे ऊपर का मिट्टी का बर्तन होता है यानी 7वें नंबर के बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है और फिर 6वें बर्तन का प्रसाद पकता है और फिर 5वें बर्तन का। ऐसे बनते बनते सबसे निचले भाग के बर्तन का प्रसाद सबसे बाद में पकता है। वैसे होना तो यह चाहिए था कि आग के सबसे करीब जो बर्तन रखा जाता है यानी कि पहले नंबर के बर्तन के प्रसाद को सबसे पहले पकना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिल्कुल यहाँ पर इसके विपरीत उल्टा होता है। पहले बर्तन की जगह सबसे बाद के बर्तन का भोजन सबसे पहले पकता है। जगन्नाथपुरी मंदिर में होने वाले इस रहस्य ने तो साइंस के सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, क्योंकि साइंस के मुताबिक सबसे पहले नंबर के बर्तन में प्रसाद बनना चाहिए था।
इसका जवाब आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया है। जगन्नाथपुरी मंदिर का ध्वज हर दिन बदला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है। आपने पूरी बात अब तक सुनी कहाँ है। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है, जो कि बहुत ऊंचा होता है। लेकिन जब इसके ऊपर ध्वज को बदला जाता है तो इस मंदिर को चढ़ते वक्त बिना कोई रस्सी, बिना कोई सेफ्टी और बिना किसी उपकरण के मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं। अभी हाल ही के 2-3 वर्षों की बात है। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु श्री जगन्नाथ के मंदिर के रत्न भंडार, जहां पर सोना, चांदी, हीरे वगैरह रखे होते हैं, उस दरवाजे की चाबी पुजारियों के हाथ से गुम गई। और फिर सभी पुजारी दिन रात एक करके उस चाबी को ढूंढने में लग गए, लेकिन उनको वह चाबी कहीं नहीं मिली। इसलिए रत्न भंडार के दरवाजे की चाबी ना मिलने की वजह से प्रभु जगन्नाथ मंदिर के द्वार को जल्दी बंद कर दिया जाता था। उसी दौरान देहरादून से सीमा नाम की एक लड़की प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आई थी, लेकिन चाबी गुम हो जाने की वजह से मंदिर के मुख्य द्वार को जल्दी ही बंद कर दिया जाता था, इसलिए वह प्रभु के दर्शन नहीं कर पाई। अब सीमा के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वह दूसरे दिन प्रभु के दर्शन करे या फिर सुबह अपनी मां के पास चली जाएं, जो एक अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। लेकिन सीमा ने निर्णय लिया कि कुछ भी हो वह प्रभु के दर्शन करके ही जाएगी, और वह उसी द्वार के पास ही सो गई। और फिर अचानक रात 1 बजे सीमा को ऐसा एहसास हुआ कि प्रभु खुद उस मंदिर के अंदर बुला रहे हैं। फिर सीमा की नींद टूट गई और मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर सीमा ने तीनों प्रभु के दर्शन करने के बाद जब सीमा ने नीचे देखा तो उसे एक ब्राउन कलर का लिफाफा नीचे पड़ा हुआ मिला। उस लिफाफे को खोला जिसमें एक चाबी थी और उसमें लिखा था रत्न भंडार की चाबी। और फिर सीमा ने रत्न भंडार के कमरे को ढूंढ लिया और उस चाबी से रत्न भंडार के दरवाजे को भी खोल लिया और देखा कि उस कमरे में सोना, चांदी, हीरे मोती भरे पड़े हैं। अब वह चाहती तो उस कमरे में से कुछ हीरे और सोना लेकर अपनी माँ का इलाज करा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और दरवाजे को फिर से बंद करके उसी जगह पर चाबी रख दी। फिर वह अपनी माँ के पास यानी देहरादून चले गई। इसके बाद अब आता है कहानी में ट्विस्ट। सीमा के पास उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे और वह काफ़ी चिंता में थी। अपनी माँ के इलाज के लिए वह पैसे कैसे अरेंज करे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सीमा को चकित कर दिया। एक अनजान आदमी ने उसकी माँ के सभी मेडिकल खर्च के पैसे भर दिए और वह अनजान आदमी कौन था ये आज तक किसी को भी पता नहीं चला। दोस्तों, जगन्नाथपुरी के बारे में और कई सारी बातें, कहानियां और रहस्य हैं जिसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें पता चले हमारा बनाया कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि भगवान भी होते हैं और उनके चमत्कार भी होते हैं। जय हिंद, जय भारत।